अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स मेंटर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपके पास ये नंबर गिवन है और आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे बतानी है उससे पहले हम थोड़ा सा बुक से इंट्रो ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक में ये टॉपिक है 2.3। ठीक है, कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम इज द लॉगरिदम विद द बेस ऑफ 10। अच्छा, अब ये दो किस्म के लॉगरिदम होते हैं, एक कॉमन और एक नेचुरल। अब ये जो कॉमन है ना, सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो बेस होती है ना वो होती है 10 और इट इज़ रिटन एज लॉग और यहाँ पे ये नीचे बेस में लिखा हुआ है 10 और सिंपली एज लॉन्ग व्हेन नो बेस इज मैंशन इट इज़ यूजली एज्यूम टू बी बेस 10। वो कह रही है अगर तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ हो तो इट्स ओके, अगर हम यहाँ 10 ना भी लिखें ना तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर 10 ही है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, एक एग्जाम्पल है 10 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 10। अब ये आपके पास ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। इसको जब हम लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, लॉगरिदम की फॉर्म में करते हैं, तो होता क्या है कि ये वाला जो 10 होता था हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ नीचे चला जाता था, सबस्क्रिप्ट में चला जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में ये 10 नहीं लिखा हुआ, फिर 1 और ये जो पावर में 1 था और ये वाला 10 था, इन दोनों की जगह चेंज होती थी, वो भी उन्होंने कर दी। ये 10 इधर आके यहाँ लिख दिया, ये 1 इधर चला गया। बट यहाँ पर जो काम नहीं हुआ ना, ये वाला 10 जो यहाँ पे नीचे सबस्क्रिप्ट में जाना था ना, या आप इसे चले बेस भी बोल लें, जो नीचे बेस में जाना था ना वो नहीं लिखा हुआ। वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका लिखना या ना लिखना ना एक बराबर होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन नो बेस इज मेंशन इट इज़ यूजुअली एज्यूम टू बी 10। ठीक है, कि अगर ना भी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब यही होता है कि इसकी बेस में 10 है। ठीक है, सो ये होता है कॉमन लॉग जिसमें हमारे पास जो बेस होती है ना वो 10 होती है। क्लियर? सो ये जस्ट इसकी आपको डेफिनेशन बतानी थी इसमें, और अभी फ़िलहाल आप इसका कुछ ना करें। हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा ऑफ लॉगरिदम। अभी सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक देखनी है, मेंटीसा नहीं देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मेंटीसा की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जो हमारे पास लॉगरिदम होता है ना, द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। उसके होते हैं 2 पार्ट। पहला होता है द कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है द मेंटीसा। अब ये एक मेंटीसा है और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। अब पहले हमने ये पढ़ना है, फिर हम ये पढ़ेंगे। इन दोनों को मिलाकर जो है ना वो हमारे पास बनता है लॉगरिदम। क्लियर? अच्छा, हियर इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हमने जो चीज़ पढ़नी है वो है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लॉगरिदम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन इज दिस वन एंड सेकेंड वन इज मेंटीसा। पहली कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी मेंटीसा। सो सबसे पहली चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक में हमने इसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ने हैं। जैसे आपको ये रूल्स आ जाएंगे ना, दैट्स मीन आपको कैरेक्टरिस्टिक का पता चल गया कि क्या चीज़ होती है। ठीक है, ओके जी। सो कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिदम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। ठीक है, ये एक इंटेग्रल पार्ट होता है हमारे पास। ये आगे आपको फर्दर जाके ना पता चल जाएगा। अभी फिलहाल सिर्फ हम ना ये रूल्स पढ़ते हैं कि हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, हम आगे जाके इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो यहाँ पर हमारे पास है रूल्स। रूल्स फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए, आपको कोई नंबर गिवन होगा और आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। अब उसमें 2 केस हैं कि या तो वो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा या फिर वो नंबर लेस देन 1 होगा। इन 2 केसेस के अलावा और कोई केस है नहीं। ठीक है, सो ये 2 आपने अच्छे से ना समझने आप। तो अगर हमारे पास फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर हमारे पास कोई नंबर है वो 1 से जो है वो बड़ा है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे? करेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू, हम यूँ लिखेंगे करेक्टरिस्टिक, आगे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पार्ट और उसमें से माइनस कर देंगे 1 को। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो भी एक नंबर होगा ना, ठीक है, आपने क्या करना है कि उसका डेसिमल देखने कहाँ है। जब डेसिमल देख लिया तो फिर आपने देखना है कि डेसिमल से लेफ्ट पे कितने डिजिट हैं उसके। ठीक है, जब आपने एक नंबर देख लिया, उसके डेसिमल के लेफ्ट पे नंबर देख लिए, जितने भी वो नंबर्स लिखे हुए होंगे ना, जितनी उनकी तादाद होगी, उसमें से आपने माइनस कर देना है 1 को। इसकी एग्जाम्पल एक बड़ी मजे की यहाँ पे लिखी हुई है, इन लॉग 5 6 7 द कैरेक्टरिस्टिक इज। अब ये देखें, इस नंबर में ना कहीं पे डेसिमल है नहीं, पॉइंट कहीं पे है नहीं, और जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता ना उसका मतलब होता है कि पॉइंट कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पड़ा हुआ है, आखिर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर इसमें पॉइंट नहीं है तो पॉइंट कहाँ पर है? एंड पे है। अब उन्होंने कहा है कि आपने डेसिमल के लेफ्ट पे देखना है। डेसिमल का लेफ्ट हमारा यहाँ पे बनता है, इस साइड पे। तो हम क्या करेंगे कि डेसिमल से लेफ्ट पे देखेंगे कि आखिर कितने नंबर हैं। अब 1 2 3 टोटल कितने नंबर थे?
3, तो हमने लिखा 3, उसमें से माइनस कर दिया 1, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि जितने भी जो है वो डिजिट्स होंगे ना डेसिमल के लेफ़्ट पे, उसमें से आप माइनस कर देंगे 1। लिहाजा हमारे पास यहाँ डेसिमल से लेफ़्ट पे टोटल कितने डिजिट्स थे, 3 थे। 3 में से हमने 1 कर दिया माइनस, तो पीछे आंसर आ गया 2। तो 2 इसकी हमारे पास करेक्टरिस्टिक है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर ना मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो वो नंबर था, ये वो ग्रेटर देन 1 नंबर है जिसका डेसिमल इसमें शो था ही नहीं, तो हमने कहा अगर इसमें शो नहीं हो रहा तो इसके एंड पे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ, अच्छा अब ये नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है 567, तो ये हमारे पास 567 ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ, लाइक 62.35। ठीक है, मैंने ये एक नंबर ले लिया। अब ये नंबर क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है बिकॉज 62.35 है ये। अच्छा, अब इसमें मैंने इसकी करेक्टरिस्टिक निकालनी है और उसके लिए मुझे कहा गया है कि डेसिमल से लेफ़्ट पे देखें कितने हैं। डेसिमल से लेफ़्ट पे कितने नंबर हैं टोटल, 2, 6 और 2, टोटल कितने नंबर हो गए, 2 हो गए ना। तो उसमें से आपने क्या कर देना है कि आपने सिंपली 2 लिखना है, बीच में से कर देना है -1, तो आंसर पीछे क्या आ जाएगा, 1। तो इस नंबर की जो करेक्टरिस्टिक निकलेगी ना वो 1 होगी। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड केस की तरफ, फॉर अ नंबर लेस देन 1। आई होप कि आपको ये सारा ऊपर वाला तरीका समझ आ गया होगा। ये पॉजिटिव नंबर के लिए था कि जो भी हमारा डेसिमल से लेफ्ट पे नंबर होंगे उनकी काउंटिंग कर लेनी, आपने उसमें से माइनस कर देना 1, और ये बहुत ईजी और सिंपल वे है इसका। ठीक है, सो इसका सेकेंड पॉइंट है फॉर अ नंबर लेस देन 1। अब वो कह रहे हैं कि नंबर आपके पास अगर आ जाए 1 से छोटा, मतलब कि लाइक 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग क्या होगा, हमारे पास 1 से छोटा होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। ये तो हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए केस था। लेस देन 1 के लिए आपने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू माइनस का साइन लगाना है सबसे पहले। आगे आपने लिखना है नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, ये आपने गिन लेने हैं कि कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरोज हैं पॉइंट के दरमियान और पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान, जितने भी वो नंबर होंगे ना उसके अंदर आपने कह देना जी +1। ठीक है, खैर अभी ये मेरी किताबी बातें हैं, अभी हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन लोग 0.0123, अब ये एक नंबर आ गया जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, ये 1 से क्या है, छोटा है बिकॉज 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक हो गया, अब इसकी करेक्टरिस्टिक निकालनी है। अब उन्होंने हमें कहा कि आप सबसे पहले बाहर क्या लगा दें, माइनस का साइन लगा दें, तो इन्होंने लगा दिया माइनस का साइन। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्या कहा कि नंबर ऑफ जीरोज गिने बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसमें कौन सा है, देखें ये डेसिमल है, ये 0 हो गया, तो इसमें पहला नॉन जीरो कहते हैं जो 0 ना हो। ठीक है, तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या हुआ, 1, ये वाला 1। ठीक है, अब वो कहते हैं कि डेसिमल के दरमियान और पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान गिने कितने ज़ीरो हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल के दरमियान और पहले नॉन जीरो डिजिट के दरमियान टोटल एक ही 0 है, 1। तो आपने यहाँ लिख दिया 1, उसके अंदर क्या करना था जी, +1 करना था, +1 कर दिया, इन दोनों को काउंट किया तो टोटल हो गए 2, ये वाला साथ माइनस एज इट इज लगा दिया। अब ये -2 आप यूँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप -2 को यूँ भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर आप यूँ बार डाल देना, तो ये भी एक तरीका है -2 लिखने का, माइनस वाली वैल्यूज़ लिखने का, आप ऊपर बार लगा दें। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब हम इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं अपनी तरफ से। मैंने कहा कि लेस देन 1 होना चाहिए, सो लेस देन 1 हम नंबर कोई भी ले लेते हैं, लाइक ये मैंने एक नंबर ले लिया। अब इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक हमने देखनी थी नंबर ऑफ ज़ीरो गिनने हमने बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या हुआ, 3 हो गया, और ये डेसिमल हो गया। इन दोनों के दरमियान हम गिनेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो के आखिर कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, टोटल कितने ज़ीरोज़ हो गए डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान, 2, तो मैंने लिख दिया 2। अच्छा, बाहर माइनस डालना है, बाहर हमने माइनस डाल लिया, ये माइनस डाल लिया, मैं पहले लिखना भूल गई, माइनस डाल लिया, ब्रैकेट डाली, टोटल कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, 2, और बीच में क्या ऐड करना था हमने, +1, तो ये चीज़ मैंने कर दी। अब ये बाहर तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, और 2 + 1 कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा -3। इस नंबर की जो करेक्टरिस्टिक है ना वो हमारे पास क्या है जी, -3। ओके, सो ये हमारे पास केस था
लेस देन 1 के लिए, ये ग्रेटर देन 1 के लिए, ये लेस देन 1 के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। सो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। अब फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास है क्वेश्चन वो है 5, 2, 8, 7। अब देखिए ये हमारे पास ना पहला रूल था कि ग्रेटर देन 1, तो ये नंबर क्या है, ये अब 0 पॉइंट समथिंग तो है नहीं। ठीक है, ये हमारे पास 5287 नंबर है, दैट्स मीन ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगी, पहले वाला हम लोग रूल अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव के लिए। अच्छा, अभी अगर इसका पॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो इसका पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ होगा, इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ होगा फिर। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि डेसिमल से लेफ्ट पे जितने भी नंबर है ना उन्हें गिनना है और उसमें से 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, ये पॉजिटिव के लिए हमने पढ़ा था। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलेगी। अच्छा, मैं यहाँ पर जस्ट ये इतना ही लिख रही हूँ, आप पूरा कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिएगा। ठीक है, सो डेसिमल से लेफ्ट पे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हो गए 4। 4 में से हमने क्या करना था जी, माइनस करना था 1 को, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेरे पास आ गई जी 3, तो यही इसका आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 59.28। अगेन हमारे पास पॉजिटिव का केस है, लाइक ग्रेटर देन 1 वाला केस है, पहला रूल। उसमें हम क्या कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने कहा था कि हम डेसिमल से लेफ्ट पे देखेंगे कि कितने डिजिट्स हैं और उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। और ये डेसिमल है, इससे लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, सो 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गई जी 1। ठीक हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब थर्ड है 0.0567। अब ये हमारे पास दूसरे वाला रूल आ गया जो कि था लेस देन 1 वाला। अब ये लेस देन 1 है बिकॉज 0 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें हमने क्या करना था, इसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान टोटल ज़ीरो कितने हैं। पहला जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है वो 5 हो गया, डेसिमल ये वाला हो गया, तो इन दोनों के दरमियान टोटल कितने ज़ीरो हैं, एक ही है ना, सो दिस वन इज़ 1। ठीक है, और आपने क्या करना था, बाहर हमने लगाना था माइनस, ये यहाँ पर आपने माइनस लगाना था, ब्रैकेट में 1 लिखना था और इसके अंदर हमने क्या कर देना था जी 1 ऐड कर देना था। अगेन माइनस ये वाला एज इट इज़ 1 + 1 2, तो हमारे पास जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकल आई वो हमारे पास क्या निकल आई जी -2। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 2 की यू ऊपर बार। ठीक है, इसका मतलब यही होता है -2। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमने डिस्कस करना है 234.7। अब ये एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर के हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते थे कि हमने गिनने होते हैं डेसिमल से लेफ्ट पे कितने नंबर हैं। ये हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल से लेफ्ट पे कितने नंबर हैं, 1 2 3, यही है ना इसका लेफ्ट, सो ये हो गया 3 में से आपने 1 कर देना है जी माइनस, सो दिस वन इज़ 2, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गई 2, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 में फिर हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग, रूल नंबर 2। ठीक है, ये लेस देन 1 वाला केस आ गया, तो इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं माइनस, फिर लगाते थे ब्रैकेट। अब गिनते हैं कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान आखिर ज़ीरो कितने हैं, तो 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 4 हो गया, डेसिमल ये हो गया, इनके दरमियान टोटल ज़ीरो कितने हो गए 4, तो 4 लिख दिया और इसके अंदर हमने ऐड कर देना था 1। ये इसका पूरा आप एक फार्मूला समझ लेना, ये आ गया बाहर वाला माइनस एंड 4 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं 5 की बार भी। ठीक है, तो इसकी एक ही बात है, नो डिफरेंस। सो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 145,000। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास फिर वही रूल नंबर फर्स्ट लगेगा। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपने टोटल क्या करना है कि डेसिमल देखना है कि कहाँ पर है। इसमें कहीं पे भी डेसिमल शो नहीं हो रहा, सो डेसिमल एंड पे होगा। डेसिमल हो गया एंड पे, डेसिमल से लेफ्ट पे गिने कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए 6। तो आपने यहाँ लिख दिया 6 और उसमें से माइनस करना है 1, क्योंकि ये हमें रूल में लिखा हुआ था कि आपने डेसिमल से लेफ्ट पे नंबर गिनने हैं, टोटल कितने,
और उसमें से 1 को माइनस करना है, तो हमारे पास निकल आई इसकी करेक्टरिस्टिक टोटल 6 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो ये आ गई इसकी करेक्टरिस्टिक। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें जस्ट आपने जो रूल्स है ना वो अच्छे से देखने हैं, उन्हें अपने माइंड में अच्छे से बिठाना है। अगर आपको फर्स्ट 2 रूल्स अच्छे से आ जाते हैं ना, देन आपके लिए ये क्वेश्चन करने बहुत ही आसान हो जाएंगे और सिंपल हो जाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड लॉगरिदम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने इसका लॉगरिदम फाइंड करना है। और लॉगरिदम कैसे फाइंड करते हैं, लॉगरिदम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीसा। ठीक है, तो आपने इसकी करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करनी है और मेंटीसा भी फाइंड करना है। अब करेक्टरिस्टिक तो आपको फाइंड करनी आती है क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सारी करेक्टरिस्टिक ही फाइंड की थी, और जो मेंटीसा है वो हम अभी देखेंगे कि वो कैसे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक निकालनी है, फिर मेंटीसा, और फिर उन दोनों को कर देना है प्लस, तो हमारे पास निकल आएगा इसका लॉगरिदम। अच्छा जी, सबसे पहले हम निकालते हैं करेक्टरिस्टिक। अच्छा, करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक हम निकालते हैं, अगर यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, डेसिमल इन दोनों के दरमियान नहीं है, दैट्स मीन यहाँ पर होगा, एंड पे होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अगर डेसिमल यहाँ पर है, दैट्स मीन डेसिमल से लेफ्ट पे जितने भी डिजिट्स होंगे आपने वो लिखने हैं और उनमें से 1 माइनस कर देना है। ये हमारे पास फर्स्ट रूल था पॉजिटिव के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है ना, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए केस था कि हमारे पास जो डेसिमल होगा जहाँ पर, उससे लेफ्ट पे जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें से 1 माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा डेसिमल है और डेसिमल के लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 में से आपने कर देना है 1 माइनस, तो पीछे क्या बच जाएगा आपके पास आंसर 1। सो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक आ गई ना वो आ गई 1। ठीक है, आप इसको दोबारा यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख दें, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हमने निकालना है मेंटीसा। अब मेंटीसा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ। मेंटीसा आपने निकालना होता है जैसे जो भी आपके पास नंबर गिवन है ना, जैसे यहाँ पर है 43, वो आपको लॉग टेबल गिवन होगा पेपर में। ठीक है, आपने लॉग टेबल से देख के ही निकालना होता है। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देती हूँ, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास है जी लॉग टेबल। अब इस लॉग टेबल में हमने क्या देखना था, क्वेश्चन हमारा क्या था 43। अब हमने 43 को देखना है। यहाँ पर आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है, ये 10 से ऑनवर्ड आपके पास गिवन होते हैं। यहाँ पर आपने ना 43 को सर्च करना है। 43 यहाँ पर है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 43, ये वाला। इस 43 में अब आगे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, ये सारे नंबर गिवन है। अच्छा, हमने कहाँ जाना है, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जस्ट 43 है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। तो 43 है, इससे आगे ना 1 है ना 2, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कहाँ देखेंगे, हम देखेंगे 0 में। ठीक हो गया, हमने इसको कहाँ सर्च करना है, 0 में हमने सर्च कर लेना है, फिर इसको 43 को 0 में देखेंगे तो ये आंसर आता है 6335। सो आपने ये वाला जो आंसर है ना आपका, यही आपका मेंटीसा है ये। ठीक है, 43 को आपने कहाँ सर्च किया, 0 में, बिकॉज उससे आगे कोई नंबर था नहीं। अगर आगे नंबर होता 2, 3, 4 तो हम यहाँ देखते 2 वाले कॉलम में, 3 वाले में, सो ऑन जहाँ तक भी होता, बट 43 के आगे कुछ नहीं था तो हमने 0 वाले में देख लिया। 6335 इसका आंसर है। सो इसका मेंटीसा आपने कैसे लिखना है, 6335, ये था इसका मेंटीसा। अब मेंटीसा से पहले ना आप क्या करते हैं कि 0 पॉइंट लगा देते होते हैं, ये ठीक है, पॉइंट लगाना होता है तो पॉइंट से पहले आप 0 ही लिखते हैं। सो ये हमारे पास बन जाता है मेंटीसा। जो भी आप वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल से, उससे पहले जस्ट आपने पॉइंट लगाकर 0 लिख देना होता है, तो आपका मेंटीसा बन जाता है। ठीक है, अब हमने करेक्टरिस्टिक भी निकाल ली और मेंटीसा भी निकाल लिया। अब लॉगरिदम कैसे बनेगा इसका, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखें, हम यहाँ लिखेंगे लॉगरिदम इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इन दोनों को कर देना है प्लस। करेक्टरिस्टिक क्या थी हमारे पास 1, वो आपने लिख लेनी है 1 प्लस 0.6335, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.6335, और ये आपका आ गया लॉग। ठीक है, लॉगरिदम का आंसर आपका आ गया, जिसको हम लॉग भी लिखते हैं। ये हमारे पास तरीका था लॉग टेबल से देख के लॉगरिदम निकालने का। ठीक है,
अच्छा, अब आपके पास बात आती है कि अगर आपको पेपर में लॉग टेबल गिवन ना हो तो फिर आप कैसे निकालेंगे। फिर आपने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। कैलकुलेटर यूज़ करके ना ये वाला जो बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ है लॉग, आपने इसको कर देना होता है प्रेस। ठीक है, आपके पास जो लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो भी वैल्यू होगी आपने वो पुट कर देनी है। ये आ गया आपके पास 43 और इसका आपने निकाल लेना है आंसर। अब आंसर देखें हमारे पास यही है 633। इस 4 को राउंड ऑफ किया हुआ है बिकॉज आगे 5 से बड़ी वैल्यू थी 6 थी, तो हमने इसके अंदर एक प्लस कर दिया तो ये बन गया 6335। तो यही हमारा आंसर है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो इसमें से आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना वो हमारे पास होती है करैक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट से अगली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है मैंटीसा। तो अगर अब यहाँ से देखेंगे कैलकुलेटर वाली वैल्यू से तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 1 मेरे पास करैक्टरिस्टिक है और 0.6335 जो है वो मेरे पास क्या है मैंटीसा है। और फिर मैंने इन दोनों को प्लस किया तो आंसर ये आया कि यहाँ पर डायरेक्ट निकला हुआ है। ठीक है ना, आपने स्टेप बाय स्टेप किया। वैसे ये मच बेटर है कि आप इसको लॉग वाले टेबल से देख कर समझें। ठीक है, कि कैसे हम मैंटीसा जो है वो लॉग टेबल से देखते हैं और उसको निकालते हैं और लिखते हैं। ठीक है, और पेपर में गिवन भी होता है मोस्टली। और इन केस आपको अगर ना गिवन हो तो ये तरीका आपने देख लेना है कि डायरेक्ट आपने निकाल लेना है, इसमें से सेपरेट कर लेना है। आपको पता चल जाएगा करैक्टरिस्टिक आपने लिख देनी है 1, मैंटीसा लिख देना है पॉइंट से अगली वैल्यू, फिर लॉगरिदम लिख के इन दोनों को प्लस कर देना और फिर ये भी वैल्यू लिख देनी है ये भी, और इन दोनों को प्लस करके डायरेक्ट ये वाला आंसर। ठीक है, बट ये उस केस में अगर आपको गिवन नहीं होता तो, अदरवाइज आपने यही तरीका यूज़ करना है। ठीक है, ये एक ऑथेंटिक वे है निकालने का, कैसे आप कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, कैसे मैंटीसा निकालते हैं, लॉगरिदम इन दोनों का सम होता है, ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वे है। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा बेटर तो यही है कि आप ये अच्छे से सीखें और इसे समझें। ओके, आई होप कि इसका फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने क्या निकालनी है करैक्टरिस्टिक, सेकंड नंबर पे मैंटीसा, और फिर उन दोनों का क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी इसकी करैक्टरिस्टिक। अच्छा, करैक्टरिस्टिक कैसे देखेंगे हम कि इसमें डेसिमल ढूंढेंगे बिकॉज ये ग्रेटर देन 1 है, वैल्यू 579 है तो ग्रेटर देन 1 है। दैट्स मीन हमारे पास इसका कहाँ पर है डेसिमल, इसके अगर अंदर कहीं पर नहीं है दैट्स मीन यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, एंड पे पड़ा हुआ है। फिर अगर इसके दरमियान नहीं है तो एंड पे होगा। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमने ये देखा कि डेसिमल से लेफ्ट पे कितने डिजिट्स हैं, यही देखते थे ना हम। तो 1 2 3 टोटल 3 डिजिट्स हैं डेसिमल से लेफ्ट पे। तो आपने वो लिख लेने होते हैं जितने डिजिट्स होते हैं डेसिमल से लेफ्ट पे, और उसमें से एक कर देना होता है माइनस। ठीक है, तो आंसर पीछे क्या आ जाएगा 2। तो ये आपकी निकल आई करैक्टरिस्टिक्स, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ओके, अब आते हैं हम मैंटीसा पे कि इसका मैंटीसा कैसे निकालेंगे। ये हमने निकाल लेना है यहाँ पर इसका मैंटीसा। सो वैल्यू है हमारे पास 579। इसका मैंटीसा हम देखते हैं लॉग टेबल से। ठीक है, ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया तो 579 वैल्यू है, इसे आपने अपने माइंड में रख लेना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको सर्च कर लेते हैं अब। तो 579 था, तो पहले 2 डिजिट कौन से हुए 57। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है 57 पे। 57 के आगे क्या है, ये हमने 57 की रो में देखना है 9 को। ठीक है, 57 की रो में 9 को देखना है। तो यहाँ पर हमने 57 की रो में 9 को देखना है। 9 कहाँ पर है आपका, ये वाला 9 है। तो यहाँ से ये वैल्यू चलती चलती यहाँ पर चली जाएगी। ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी जी मैंटीसा की। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास 7627। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने इसको अंडरलाइन भी कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कि हमने 57 की रो में आगे जाके 9 वाला कॉलम देखा बिकॉज हमारे पास यहाँ पर 57 ये था। पहले 2 जो डिजिट्स होते हैं ना उस आप देखते हैं रो में, और ये वाला आपको शो करता है कॉलम। यहाँ पर अगर 1 होता तो हम यहाँ पर 1 वाले कॉलम में देखते, अगर 2 होता तो 2 वाले कॉलम में देखते, बट यहाँ पर हमारे पास 9 था तो हमने यहाँ पर 9 वाले कॉलम में जाकर देख लिया। सो इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 76 और 27 वैल्यू है। ठीक है, तो 76 और 27 ये हमारे पास मैंटीसा की वैल्यू थी जो हमने अभी लॉग टेबल से देखी है। मैं आपको दोबारा यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ, ये है। ठीक है, 76 एंड 27, 76 एंड 27 हमने यहाँ पे लिख लिया। और आपको मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि मैंटीसा लिखने का तरीका ये होता है कि आप ये जो भी वैल्यू आती है ना इससे पहले पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट से पहले 0।
तो 0 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू आपके पास आती है वो आपका बन जाता है मेंटीसा। ठीक हो गया। सो कैरेक्टरिस्टिक निकालना आपको आती थी, मेंटीसा भी अब आपको आ चुका है कि कैसे निकालते हैं। तो लॉगरिदम निकालने के लिए आपने जस्ट इन दोनों को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, तो हम वो निकाल लेते हैं। आपने लिख देना है जी लॉगरिदम इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमने निकाला था 2, मेंटीसा हमने निकाला है 0.7627। इन दोनों को आप कैलकुलेटर पे प्लस कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 2.7627। ये हमारे पास आ गया लॉगरिदम। ठीक हो गया, ये हमने इसका लॉग निकाल लिया। अच्छा, अब यही क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो या इन केस MCQs में आ जाता है, कोई भी इस तरह का केस हो जाता है या आपको लॉग टेबल गिवन नहीं होता, तो आपने कैलकुलेटर पे निकाल लेना है। तो कैलकुलेटर पे आपके पास ये वैल्यू थी, ठीक है, 579। तो आप डायरेक्ट ये जो लॉग वाला बटन है इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आप अपनी एक्चुअल वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, विच इज़ 579 और आप क्लिक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.7626। अब ये जो 6 है ना, अगर आप यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं लाइक 4 वैल्यूज़ तक जा रहे हैं, तो आगे आप देखते हो अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो पीछे वाले में एक ऐड कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 6 के अंदर जस्ट एक 1 ऐड किया क्योंकि इससे आगे क्या है 7 है, तो ये बन जाएगा 6727। ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास अब ये डायरेक्ट वैल्यू निकल आई तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो 2 है ना, पॉइंट से जो पहली वैल्यू है वो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है और पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, तो आप लिख देंगे 0 पॉइंट समथिंग आगे जो भी वैल्यू है वो आपके पास क्या है, मेंटीस है। तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अगर आप डायरेक्ट यहीं से निकाल कर रहे हो तो आप लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 2, आगे मेंटीसा इज इक्वल्स टू, इस 2 को निकाल देंगे तो 0 पॉइंट आगे जो भी वैल्यू है वो आपने लिख देनी है मेंटीसा में। फिर आपने लॉगरिदम इज इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस कर देना, प्लस करके आपने ये एक्चुअल जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, सो ये आपका कैलकुलेटर वाला तरीका भी हो गया डन। वैसे बेटर मैं जो प्रेफर करूँगी वो यही है कि आप ये वाला तरीका अच्छे से समझें और मोस्टली गिवन भी होता है लॉग टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास वैल्यू है 1.982। ठीक है, इसका भी हमने लॉग निकालना है। तो सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमने क्या करना था, ये ग्रेटर देन 1 है, 1.982 है, दैट्स मीन ग्रेटर देन 1 है। तो इसमें हमारे पास वही रूल नंबर फर्स्ट लगेगा कि आपने डेसिमल से लेफ़्ट पे डिजिट गिनने हैं कि कितने हैं। तो डेसिमल इसका यहाँ पर है और इसके लेफ़्ट पे कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो आपने क्या लिख देना है, यहाँ पर कितने डिजिट्स हो गए, लेफ़्ट पे 1 और उसमें से हम क्या कर देते होते थे, 1 को माइनस करते थे। सो ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0 और 1 माइनस 1 0 ही होता है। ठीक है, तो ये आपने इसकी निकाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक। अब आपने इसका निकालना है मेंटीसा। मेंटीसा हम इसका कैसे निकालेंगे, ये हमने लिख दिया मेंटीसा। अच्छा, मेंटीसा इसका हम देख लेते हैं लॉग टेबल से। ठीक है, अच्छा अब ये हमने लॉग टेबल से देखना किसका था, 1.982 है। अच्छा, जब भी हम मेंटीसा देखते हैं ना तो उसमें आप पॉइंट को बिल्कुल नहीं देखते। ठीक है, सो हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ वाली जो है वो हमने रो देखनी होती है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ क्या है, 19। ये पॉइंट को आपने कंसीडर नहीं करना, ये जस्ट आप कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए देख सकते हैं। मेंटीसा के लिए पॉइंट का बीच में कोई भी जो है वो रोल नहीं होता, इसलिए आप उसको नहीं देखते। तो सबसे पहली 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास 19, यहाँ से आपने 19 वाली रो ढूंढ लेनी है। सो 19 वाली रो हमारे पास है जी ये। ठीक है, उसके आगे आपने किस कॉलम में जाना है, 8 में। तो आप इसको सीधा लेते जाएं, यहाँ से हमारे पास ये वाला 8 वाला जो है वो कॉलम है, इसको आपने यहाँ तक ले जाना है, 8 वाले पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 2967। हमने 19 की कॉलम रो में देखना है, कौन सा कॉलम चेक करना है, हमने 8 वाला करना है। यहाँ से हमने 8 वाले कॉलम में जो वैल्यू आई वो हमने देख ली, ये थी 2967। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 3 वैल्यूज़ नहीं है बल्कि साथ चौथी भी है, एंड पे 2 भी है। इस 2 को कहाँ पर देखेंगे हम, ये 19 को लेके चले हम 8 तक, इसी आगे रो में आपने 2 को देख लेना है। इसी आगे रो में जो 2 है ना वो होता है मीन डिफरेंस। ठीक है, मीन डिफरेंस के आपने कॉलम में चेक कर लेना है 2 को। तो ये हमारे पास 1 है, ये है 2, ये यहाँ से 2 चलता रहेगा, इसी रो में आपने ये जो वैल्यू है ना इसको भी हाईलाइट कर लेना है। क्लियर, सबसे पहले हमने पहली 2 वैल्यूज़ देखी, 19 आई, हमने उसको हाईलाइट कर लिया। फिर किस कॉलम में जाना था, 8 में जाना था, यहाँ से हमने 8 वाला कॉलम जो था वो हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट ये जो अगली वैल्यू होती है ना, चौथी वैल्यू, ये होती है मेन डिफरेंस की। मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 है, तो आपने यहाँ से 2 वाला जो
कॉलम है ना वो ले लेना है, और जो हम रो लेके चल रहे हैं ना ये 19 वाली, इसी में ही आपने इसको हाईलाइट कर लेना है 2 वाले को, ठीक है। वो वैल्यू आती है 4। अब हमारे पास एक वैल्यू तो ये है, अगर हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स होते तो उसका हमने ये सीखा हुआ था लाइक 19 और किस कॉलम में देखना है 8 में, तो ये वैल्यू लिख ली, इससे पहले पॉइंट लगा कर 0 लगा दिया, मेंटीसा हो गया। बट इसके अंदर अब हमारे पास जो मेन डिफरेंस है ना वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको सॉल्व कैसे करना है कि ये वाली वैल्यू जस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देनी होती है बस, और कुछ भी नहीं। तो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, ये आप अपने माइंड में रखें। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं 2967, तो हमने लिख देना है 2967, उसके अंदर हमने ऐड करनी है मेन डिफरेंस वाली वैल्यू जो कि हमने 2 के कॉलम में देखी थी और वह वैल्यू थी 4, ठीक है। इन दोनों को हमने कर देना है एडअप, तो ये हो जाएगा जी 29 और ये हो जाएगा 71, इन दोनों को आप एडअप कर देंगे। 2967 + 4 आप कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो आंसर आएगा 2971। ये आपके पास मेंटीसा आ गया, और मेंटीसा कैसे आता है, पहले हम पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं। सो 0.2971 इसका हमारे पास क्या आ गया, मेंटीसा आ गया। अब हम आते हैं इसका लॉग निकालने की तरफ। लॉग कैसे निकालेंगे, हम इसका लॉगरिदम हम निकाल लेते हैं, सॉरी ये साथ है हमारे। लॉगरिदम निकालने के लिए हमने क्या करना था, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर देनी है और इन्हें जस्ट ऐड कर देना है। ओके जी, सो यहाँ पर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू थी वो हमारे पास 0 थी, हम यहाँ पुट कर देते हैं 0, और ये वाली जो वैल्यू थी ये है 0.2971। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2971, इन दोनों को प्लस करने से, ठीक है। सो ये आपका निकल आया लॉग। ये हमने इसका लॉग देख लिया कि हम मेंटीसा कैसे देखते हैं। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपके पास यहाँ पे ओनली 3 डिजिट्स होंगे तो आपने फर्स्ट रो की रो में देखना है ये वाला कॉलम, और अगर आपके पास 4 डिजिट्स होते हैं तो इन पहले 2 तो फिक्स है ना कि आपने पहले जो 2 डिजिट्स हैं वो आपने रो चेक करनी होती है, ठीक है। अगला ये 8 वाला जो है ये कॉलम चेक करना है, और अगर आपके पास साथ चौथा डिजिट भी है तो ये मेन डिफरेंस का होता है, तो आपने मेन डिफरेंस में जाके सेकेंड वाला कॉलम चेक करना होता है और उसकी वैल्यू आपने प्लस कर देनी होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो भी आंसर आएगा उसके पहले आप पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, वो आपका मेंटीसा बन जाता है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है 0.0876। तो सबसे पहले हमने इसका लॉग निकालने के लिए इसकी करैक्टरिस्टिक निकालनी है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए अब ये 0 पॉइंट समथिंग है, दैट्स मीन ये लेस देन 1 वाला केस यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और लेस देन 1 वाला क्या रूल था हमारे पास, वो रूल ये था कि करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए सबसे पहले माइनस लगा लें, फिर लगा लें ब्रैकेट, उसके बाद आप ये बताएं कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं। ये है हमारे पास डेसिमल पॉइंट, और ये है हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब और भी हैं नॉन ज़ीरो डिजिट, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, ये भी नॉन ज़ीरो, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो है ना वो 8 है, ठीक है। तो हमने क्या करना था कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो के दरमियान बताने थे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, तो वो सिर्फ एक ही ज़ीरो है। यहाँ पे डेसिमल और 8 के दरमियान कितने ज़ीरो हैं, सिर्फ एक ज़ीरो है। तो यहाँ आपने लिख देने हैं जी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ठीक है, बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये हमने लिख दिया। और उसके अंदर हमने प्लस करना होता है 1, ये हमारा तरीका था, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे 1 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2, और ये माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा -2। और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर ऊपर, वो 2 के ऊपर आप डैश डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गई इसकी करैक्टरिस्टिक। तो नेक्स्ट हमने इसका निकालना है जी मेंटीसा। अब मेंटीसा हम कैसे निकालते हैं इसका, मेंटीसा में मैंने आपसे ये कहा था कि आप पॉइंट को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अगर हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे तो ये पहले 2 ज़ीरो किसी काम के हैं नहीं, ठीक है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं 8 से, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू होती है ना नॉन ज़ीरो, तो उसके जो लेफ़्ट पे ज़ीरो आ रहे होते हैं ना वो कंसीडर नहीं किए जाते। सो आपकी ये जो वैल्यू है, अगर हम पॉइंट के बगैर इस वैल्यू को देखें तो ये बनती है लाइक 876, ठीक है। तो आपने इसका जब मेंटीसा चेक करना है तो आप लॉग टेबल में सबसे पहले कौन सी रो चेक करेंगे, हम 87। तो मैं यहाँ पर आपको शो करवा देती हूँ लॉग टेबल, ये यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या चेक करनी है जी 87, ये वाली 87 की रो चेक करनी है हमने। 87 में हमने कौन सा कॉलम चेक करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। 87 में हमने चेक करना है जी 6 वाला कॉलम, ठीक है। 87 हमारे पास रो हो गई और 6 वाला कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास ये था 87, इसको हमने हाईलाइट किया था। 87 को नेक्स्ट जब हम 6 में चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है जी 6, तो ये सीधी चलती आएगी यहाँ पर और हम इसको हाईलाइट कर देते हैं,
ठीक है, ये वाली वैल्यू ये है 9425, ठीक है 9425। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, मेंटीसा हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ इसे, 87 की रो, नेक्स्ट आगे चलते जाएंगे, कौन सा कॉलम, 6 कॉलम, 87 की रो और 6 वाला कॉलम, तो ये हमने चेक कर लिया, विच इज़ इक्वल्स टू 9425। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 9425, और इससे पहले हम क्या पॉइंट लगाते हैं और ज़ीरो लगाते हैं, वो मैंने लगा दिया। सो ये इसका बन जाएगा मेंटीसा। अब हमने फाइंड क्या करना था, इसका लॉग फाइंड करना था। और लॉग कैसे फाइंड करते हैं हम, लॉग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक करनी है ऐड प्लस मेंटीसा, ठीक है। सो इन दोनों को आपने कह देना है प्लस, कैरेक्टरिस्टिक क्या निकाली है अभी हमने, -2 निकाली है। सो ये आ जाएगी -2, उसके अंदर आपने प्लस कर देना है 0.9425, ठीक है। और इसका आपने आंसर निकाल लेना है। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ। ये है -2, आपने ये -2 लिख लिया, फिर आपने लिख देना है ये वाला प्लस, नेक्स्ट 0.9425 ये वाली वैल्यू, ठीक है। जब आप इस पर इक्वल का दबाएंगे, ठीक है, बटन, और नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू आ गई। ये फ्रैक्शन में है, इसको डेसिमल में करने के लिए ये वाला बटन यूज़ होता है, ठीक है। ये तो आपका आंसर आ जाएगा -1.0575, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख देना है और यही आपका आंसर होगा। तो हम ये इसका आंसर लिख लेते हैं -1.0575, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसके ऊपर आप यूँ वो डैश डाल दें और 0.0575 ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख दें बेशक, ठीक है। लॉग इज इक्वल्स टू -1 या 1 के ऊपर डैश 0.0575, ये आपके लॉग का आंसर हो चुका, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है 0.047, ठीक है। तो इसकी भी सबसे पहले हमने क्या कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं हम, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी निकालेंगे और ये जो है वो हमारे पास रूल नंबर 2 इस पर अप्लाई होगा, क्योंकि ये <1 है, 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। और उसके लिए हम क्या कहते थे, <1 के लिए हम क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे, सबसे पहले माइनस, फिर ब्रैकेट, और फिर हमने गिनना होता है कि डेसिमल और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितने ज़ीरो हैं। तो ये है डेसिमल और ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो इनके दरमियान टोटल कितने ज़ीरो हैं, सिर्फ एक ही है। तो आपने लिख देना है 1 और इसके अंदर ऐड कर देना होता है हमने 1। सो 1 + 1 2 और ये माइनस का साइन, तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसकी निकाली कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमने इसका निकालना है जी मेंटीसा। मेंटीसा हम इसका फिर लॉग टेबल से ही चेक कर लेते हैं। अच्छा, मेंटीसा निकालने के लिए हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करते होते, और जब पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे तो लेफ्ट पे कोई जो ज़ीरो होते हैं वो भी हमारे पास कंसीडर नहीं होते। सो इसमें जो वैल्यू है ना, ऑथेंटिक वैल्यू, वो है 47। तो हमने चेक करना है 47। अच्छा, अब ये तो 2 हो गए ना डिजिट, तो ये तो हम अपने रो ही चेक कर लेनी है, 47 वाली रो देख लेंगे हम। तो कॉलम कौन सा चेक करेंगे, इससे आगे तो कोई नंबर है ही नहीं। सो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आई थिंक डिस्कस किया था कि जब हमारे पास ये 2 ही डिजिट्स हों और तीसरा आगे ना हो तो हम 0 वाला कॉलम देख लेते होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ। 47 है ना, ये हमारे पास आ गया हमारा लॉग टेबल। इसमें आपने कहाँ जाना है जी, यहाँ 47 पे, ओके। ये है हमारे पास 47। अब 47 से आगे उन्होंने हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ जो कि हम कॉलम आगे चेक करें, तो हम कौन सा कॉलम चेक कर लेंगे, हम ये वाला कर लेंगे, ये 0 वाला। तो हमने ये 0 वाला कॉलम चेक करते हुए आना है यहाँ 47 पे। मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास 47, यहाँ पर हमने चेक करना है और 0 वाली वैल्यू चेक करनी है, तो 0 वाली ये है। आगे 1 2 3 4 वो हमने चेक नहीं करनी, जस्ट हमारे पास 47 से आगे कुछ नहीं था, दैट्स मीन हमने 0 वाली चेक कर ली। और 0 वाली वैल्यू 47 में क्या है जी, 6721, यही आपका मेंटीसा है, आपने लिख लेना है 6721, ठीक है। सो हम लिख देते हैं यहाँ पर 6721 और इससे पहले पॉइंट लगाकर 0। ये हमारे पास आ गया मेंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक भी निकाल ली, मेंटीसा भी निकाल लिया। तो इसका लॉग कैसे आएगा, लॉगरिथम निकालने के लिए हमने ऐड कर देना होता है कैरेक्टरिस्टिक को और उसके अंदर प्लस मेंटीसा, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी जगह कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, -2 थी, वो -2 ऐड कर देंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा। मेंटीसा है जी 0.6721,
ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने कर लेना है प्लस। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ आपने लिख देना है -2 प्लस 0.6721। ठीक है, ये आपने वैल्यू लिख दी, -2 प्लस 0.6721। इसको हम इक्वल का बटन दबाएंगे और आंसर आ जाएगा -1.3279। ये हम आंसर जो भी आया यहाँ पर हम लिख देते हैं -1.3279। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आप 1 के ऊपर बार लगा दें और 0.3279। ठीक है, तो ये भी आप आंसर लिखने का तरीका है, ये भी आंसर लिखने का तरीका है, वटेवर आप जिससे भी लिखना चाहें। ठीक है, दोनों तरीके। तो ये हमने इसका निकाल लिया जी लॉग, और इसी तरीके से हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे इस क्वेश्चन का, और इसमें हमने लॉग ही निकालना है, सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसकी करैक्टरिस्टिक। तो करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमारे पास सेकंड वाला रूल एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर, बिकॉज लेस देन 1 है, ये 0.00 समथिंग है। सो हमने इस पे ऊपर वही रूल लगाना है अपना सेकंड वाला, और वो क्या था कि माइनस, फिर आगे यूँ ब्रैकेट। अब आपने बताना है डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जीरो कितने हैं। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हो गया 3 और डेसिमल हो गया ये, तो इनके दरमियान टोटल कितने जीरो हैं, 1 2 3। तो टोटल कितने जीरो हो गए, 3। और इसके अंदर आपने 1 को कर देना होता है जी ऐड। सो यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा जी माइनस, और 3 + 1 4। ये हमारे पास आ गई इसकी करैक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमने इसका निकालना है मेंटीसा। वो कैसे निकालेंगे अभी हम देख लेते हैं। मेंटीसा इज इक्वल्स टू, अच्छा अब मेंटीसा में हमने कौन सी वैल्यू देखनी है, पॉइंट को तो हमने कंसीडर नहीं करना, तो ये वाले जीरो भी कंसीडर नहीं होंगे। तो वैल्यू जो इसमें एक्चुअल वैल्यू है वो है 354। दैट्स मीन 35 वाली रो, 4 वाला कॉलम। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शो करवाती हूँ अभी। अच्छा 35 और 4, ये है हमारे पास 35। ठीक है, ये हमारे पास 35 हो गई। 35 वाली रो में हमने कौन सा कॉलम देखना है, 4 वाला। सो ये हमारे पास 4 वाला कॉलम है जी, ये वाला। 35 की रो में 4 वाला कॉलम ये रहा। तो ये वाली जो वैल्यू है ना 54 और 90, ये आपने वैल्यू यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, 5490 हम यहाँ पे लिख देते हैं 5490, और इससे पहले पॉइंट लगाकर 0। ठीक हो गया, यहाँ पे जस्ट 3 डिजिट्स थे। सो हमने 35 वाली रो देखी, 4 वाला कॉलम देखा, इससे आगे कुछ था नहीं। अगर इससे आगे कुछ होता तो हम मेन डिफरेंस वाली वैल्यू देखते और इसको इसके अंदर ऐड करते। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हमने मेंटीसा भी लिख लिया, करैक्टरिस्टिक भी निकाल लिया, तो अब हम इसका लॉगरिदम निकाल लेते हैं। इन दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास लॉग आ जाएगा। लॉग इज इक्वल्स टू करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक है, करैक्टरिस्टिक क्या निकाली थी, -4, प्लस मेंटीसा क्या निकाला है जी 0.5490। इन दोनों को आपने कर देना है ऐड, और जो आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। -4 प्लस 0.5490। ठीक है, जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में उसको ये वाला बटन दबाकर आपने डेसिमल में कर लेना है, विच इज़ इक्वल्स टू -3.451। ठीक है, सो ये आपका जो है वो आंसर है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 451। ठीक है, ये आपका आ गया लॉग का आंसर। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्लियर होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।